नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डुग्गू कोचिंग सेंटर में। आज की जो क्लास रहेगी उसमें मैं आपको बताने वाला हूं जो आपका चैप्टर फर्स्ट है रेशनल नंबर, उसके सभी एग्जाम्पल और उसकी सारी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। ठीक है, तो बने रहिएगा हमारे साथ लास्ट तक, क्योंकि यदि आप वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। शुरू करते हैं आज की क्लास। आपका सबसे पहला वाला एग्जाम्पल है जो है, देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट आपका फाइंड करना है हमें, यह हिंदी में कहते हैं जिसको कि ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें हमें वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए आपको जितने भी डिजिट दिए उनका एलसीएम लेना होगा। ठीक है, तो एलसीएम तो आपको याद रखना होगा कि एलसीएम जो है सभी डिजिट का क्या होता है, एक साथ निकलता है। तो हम सबसे पहले एलसीएम लेते हैं, कितने का, 7, 11, 21 और 22। ठीक है, इनका हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए आपको सबसे पहले याद रखना होगा कि आपको सबसे पहले छोटे नंबर से डिवाइड करना है। ठीक है, तो हमारे पास 7 है, 11 है, 21 है और 22 है। तो 22 2 से कैंसिल हो सकता है। ठीक है, तो 7 ऐसे का ऐसा, 11 भी ऐसे लिख देंगे, 21 भी, और 2 से जब 22 को डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 11। ठीक है, अब है 21 है तो वो किससे हो सकता है, 3 से। 7 ऐसे ही लिखो, 11 भी, और जब 21 को 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा, 7, 3 7 जो 21 और 11 ऐसे। फिर यहाँ पे अगला है आपका 7 से ही जाएगा, 1 11 1 11। फिर बचा आपका 11, तो 11 किससे जाएगा, 11 से ही। ठीक है, अब इसके बाद हमें देखना है कि इसका एलसीएम कितना आया। तो एलसीएम इसका हम कितने का, 2 × 3 × 7 × 11। इसका एलसीएम कितना आएगा, 2 3 जा 6। ठीक है, 2 3 6 6 7 42, और 42 का जब हम 11 में गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 462। कितना मिलेगा, 462। ठीक है, अब जो आपका एलसीएम आया है, ठीक है, जो एलसीएम आया है उसका आपको क्या करना है कि जितने भी आपके डिनोमिनेटर हैं, मतलब हर हैं, उनको आपको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि आपको नीचे सबके नीचे क्या बनाना है, आपको 462। ठीक है, क्या बनाना है सबको, आपको 462 बनाना है। तो पहला देखते हैं, पहला क्या है आपका 3/7। इसको कैसे नंबर से हम कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आपका नीचे जो है 462 आ जाए। 7 को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो वो नंबर हमें पता लगाने के लिए आपके पास इजी ट्रिक है कि आप जो आपका एलसीएम आया है, कितना आया, 462, उसको जो है 7 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको वो नंबर पता चल जाएगा। ठीक है, 7 से उसको भाग दे दीजिए तो आपको नंबर पता चलेगा कि हमें कौन से नंबर से इंटू करें, यानी गुणा करें कि आपका नीचे 462 आए। ठीक है, और एक बात का और याद रखना है आपको कि जिस नंबर से आप नीचे मल्टीप्लाई या गुणा करते हैं उसी नंबर से आपको ऊपर भी करना है। ठीक है, तो इसको हम करेंगे, जब हम डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 66। ठीक है, अब जब इससे हम डिवाइड करेंगे, गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 3 6 18 की 8, हासिल 1, 3 6 18 और 1 19, और नीचे 7 6 42 2, हासिल 4, 7 6 42 और 4 46। ठीक है, आपका क्या है, 462 जो हमें चाहिए था। इसके बाद अगला है आपका 6/11। ठीक है, अब इसको हम कौन से नंबर से गुणा करें कि आपका नीचे क्या मिले, 462। फिर वही सेम ट्रिक, आपको 462 में 11 का पहले 11 का क्या कर देना, भाग कर देना, तो आपको नंबर मिल जाएगा। फिर उस नंबर से हमें क्या कर देना, गुणा कर देना। यही सभी उसमें हमें सभी में करना है। तो वो नंबर आएगा आपका यहाँ पे 42। ठीक है, कितना, 42। इसका जब इंटू करेंगे, 6 दूनी 12 की 2, हासिल की 1, 6 6 24 और 1 25। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नीचे गुणा करने पे आएगा 462। ठीक है,
उसके बाद आता है आपका तीसरा क्या है 8/21। तो अब 21 में कौन सा उसका इंटू करें कि आपको फिर 462 मिले। तो हम नीचे 21 में 22 का गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 462। ठीक है, तो 22 का ऊपर भी गुणा करेंगे नीचे भी करेंगे। 8 दूनी 16 की 6 हासिल की 8 दूनी 16 और 1 17 कितना आया आपका 176 यहाँ पे बटे में आपका 462। ठीक है, उसके बाद चौथा क्या है आपके पास 5/22 क्या है 5/22। इसमें 22 में अभी हमने 21 में 22 का किया था तो हमें 462 मिल रहा था। अब यहाँ पे हम 22 में 21 का गुणा करें यदि तो हमें 462 मिल जाएगा। ठीक है, तो 5 एकम 5 5 दूनी 10 105/462। ठीक है, उसके बाद आपको ये जो वैल्यू निकली हैं वो इनकी जगह पे रखना है। ठीक है, जैसे 3/7 की जगह पे आपको रखना है 198/462, फिर प्लस का साइन, फिर उसके बाद ये जो यहाँ पे ये जो 6 है ये माइनस का है। ठीक है, तो यहाँ पे -6/11 की जगह हमें रखना है -252/462। ठीक है, एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ आपको। ये एग्जाम्पल फर्स्ट है, इसमें आपको फाइंड करना था या ज्ञात करना था ये इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, जब भी ऐसे आपको कंडीशन आती है प्लस माइनस में दिए रहते हैं बहुत सारे नंबर, तो उनको क्या करना रहता है सम करना रहता है, मतलब प्लस करना रहता है या माइनस करना रहता है, जोड़ना या घटा के आपको क्या करना रहता है वैल्यू फाइंड करनी रहती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो उन सभी नंबर का जितने भी आपको नंबर दिए हैं, मतलब जितने भी आपको हर हैं, उन सभी नंबर का आपको क्या करना है एलसीएम निकालना है। तो हमने यहाँ पे एलसीएम निकाला था, तो एलसीएम आपका आया था 462। अब आपको ये कोशिश करना है कि आपका जो सभी हर है ना उसकी जगह आपका जो एलसीएम आया है मतलब 462, तो सभी हर की जगह हमें पूरा सभी हरों में 462 लेके आना है। मतलब यहाँ पे जो नंबर हैं उनका कौन से नंबर से हम इंटू करें, गुणा करें कि आपको सभी के नीचे 462 मिले। ठीक है, आपको जोड़ने या घटाने के लिए आपके हर सेम होना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सभी के हर सेम कर लिए हैं। ठीक है, एक जैसे कर लिए। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन था उसमें हमारा जो भी ये नए वैल्यू आई है उसमें हम पुट करते हैं। ठीक है, अब इनकी जो वैल्यू निकली हैं वो रखते हैं हम। 3/7 की जगह हमें क्या मिला था 198/462। ठीक है, फिर प्लस का साइन, फिर यहाँ पे माइनस का साइन, और 6/11 के बाद क्या इसका क्या मिला था आपको 252/462। ठीक है, उसके बाद प्लस का साइन, फिर माइनस का 8/21 की जगह पे क्या मिला था हमें 176/462। ठीक है, और प्लस में 105/462। ठीक है, ये हो गई इनकी वैल्यू। अब यहाँ पे इनको हम इनके सबसे पहले तो ये जो अलग अलग लिखे हुए हैं हर सेम हो गए, तो हम हर को एक बार लिख लेते हैं। ठीक है, यानी 198 प्लस, यहाँ पे प्लस माइनस भी चेंज करते जाते हैं। प्लस और माइनस का होता है आपका -252 प्लस माइनस -176 और प्लस 105 बटे में आएगा आपका 462। ठीक है, अब पहले प्लस प्लस वालों को प्लस कर लेते हैं और माइनस माइनस वालों को प्लस कर लेते हैं। क्योंकि माइनस माइनस का होता है आपका प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का आता है। सबसे पहले ये देखते हैं पहला वाला और आखिरी वाला। तो 8 और 5 13 की 3 हासिल 1 9 और 1 10 की 0 हासिल 1 और 1 2 और 1 3, ये हो गया आपका 303। फिर यहाँ पे प्लस माइनस 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 प्लस, लेकिन साइन आएगा आपका माइनस का। तो 6 और 2 8 7 5 12 की 2 हासिल 1 2 और 1 3 और 1 4, 428 यहाँ पे आएगा और नीचे 462। ठीक है, उसके बाद एक प्लस का एक माइनस का है। प्लस माइनस का होता है माइनस होता है। तो 8 में से 3 गए 5 बचे। ठीक है, 2 में से 0 गया 2 ही बचेंगे, और 4 में से 3 जाएंगे 1 बचेगा अपन 462। अब यहाँ पे
प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन साइन कौन सा आता है, जो डिजिट बड़ी होती है। तो बड़ी कौन सी डिजिट है आपकी, माइनस वाली, तो यहाँ पे माइनस का साइन। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। एक बार फिर समझ लीजिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन था उसका सबसे पहले हमने एलसीएम निकाला। एलसीएम निकालने के बाद जो आपका एलसीएम आया उसमें सभी हर जो है हमने समान किए, डिनोमिनेटर सेम किए। उसके बाद वैल्यू पुट की, यहाँ पे 3/7 की जगह जो आया था वो रखा, मतलब सभी की वैल्यू पुट की। उसके बाद हमने यहाँ पे प्लस माइनस माइनस जो भी था वो सब साइन वगैरह चेंज करके, उसके बाद प्लस प्लस वाले प्लस कर दिए और माइनस माइनस वाले भी प्लस कर दिए, क्योंकि प्लस माइनस माइनस आपका प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का आता है। ठीक है, तो इस टाइप से सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आया -125/462। ये जो क्वेश्चन है आपका, इसको हम मतलब एग्जाम्पल फर्स्ट जो है आपका, उसको हम दूसरे टाइप से भी कर सकते हैं। अभी तो ये हमने सिंपली कर लिया, लेकिन अब हम उस टाइप से करेंगे जो आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी ना, ये गुणधर्म जो पढ़े हुए थे, अब हम गुणधर्म के आधार पे इसको सॉल्व करते हैं। अब बस प्रॉपर्टी में आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा कि आपको पहले तो उसमें थोड़ा दिमाग लगाना होगा कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी का हम यूज कर सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें हम कौन सी प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं, यहाँ पे हम इसको सिंपली कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए देखिए, यहाँ पे एलसीएम देखते हैं, पहले इनके डिनोमिनेटर देखते हैं। तो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 11, यहाँ पे 21, 22। तो 11 और जो 22 है वो लगभग एक ही टेबल में आते हैं। ठीक है, और 7 और 21 जो है वो भी एक टेबल में आते हैं। यदि हम इनको चेंज कर लें कि इसकी जगह पे ये और इसकी जगह पे हम ये कर लेते हैं, इसकी जगह पे ये कर लें, ठीक है, और इसकी जगह पे हम क्या कर लेते हैं, ये। यदि ये कर लेते हैं तो सॉल्व करना इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो इसको करने के लिए आपको कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ करना पड़ेगा, इसमें हम कर सकते हैं जो आपकी क्रम विनिमयता नियम है, जो जिसको हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, जिसमें a+b = होता है b+a का। यदि हम ये प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं तो आपको बस नंबर यहाँ वहाँ हो जाएंगे, मतलब a+b और b+a। ठीक है, नंबर यहाँ वहाँ हो जाएंगे, बाकी आपका क्वेश्चन जो है सेम ही रहेगा। तो इसका यूज़ करके हम इसको लिख सकते हैं कि 3/7 प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका -8/21। ठीक है, अब ये बीच में क्या था आपका प्लस, यहाँ पे अब ये आपका यहाँ पे बचता है -6/11 और प्लस का 5/22। ठीक है, इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं, a+b और b+a होगा यहाँ पे। अब हमें देखिए, इसको अब हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए बीच में आपके प्लस हैं या माइनस, प्लस माइनस जो भी करना हो आपको, उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, डिनोमिनेटर सेम करने पड़ते हैं। तो यहाँ भी डिनोमिनेटर आपको सेम दिख रहे हैं क्या, नहीं दिख रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे जब, तो एलसीएम आपका सबसे पहले 7 और 21 कर लेते हैं। 7 21 ये जाएगा आपका 3 से, तो 7। ठीक है, उसके बाद फिर आपको 7 से करेंगे तो आएगा आपका 1 और 1। तो 3 × 7 आपका क्या हो जाएगा, 21। इसका एलसीएम क्या निकलेगा आपका, 21। अब देखते हैं 11 और 22 का। तो 11 और 22 का जब हम एलसीएम लेंगे, पहले 2 से करेंगे, 11 11, फिर कितने करेंगे, 11 से, तो 1 और 1, यानी आपका आएगा 2 × 11 क्या हो जाएगा, 22। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बस ये एलसीएम के द्वारा ठीक है, यहाँ पे हमने निकाल लिए एलसीएम। अब सबसे पहले आया आपका 21, तो हमें डिनोमिनेटर को 21 के रूप में बदलना है, चेंज करना है। तो 3/7 इंटू कौन से नंबर से हम यहाँ पे गुणा करें कि आपका क्या आए, 21 आए। तो यहाँ पे हम 3 से करते हैं, 7 3, तो 3 3 9 हो जाएगा और 3 7 21 हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड जो है आपका 8/21, तो इसको तो कोई से ज़रूरत ही नहीं है करने की, यानी 1 से करेंगे तो 8/21 ही आएगा आपका। फिर दूसरा आता है आपका 6/11 है, उसका 11 को हम कौन से नंबर से यहाँ पे मल्टीप्लाई करें कि आपका 22 आए। ठीक है, तो उसके लिए हम करेंगे
2 से, 2 से तो 6 दूनी 12 और 11 दूनी 22। फिर अगला है आपका 5/22, तो उसको तो ज़रूरत ही नहीं है करने की, तो 1 से कर देंगे। 5 एकम 5 और 22 एकम 22। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पे जो वैल्यू आई है उनकी वैल्यू पुट करते हैं। 3/7 की जगह हमें क्या रखना है, 9/21। ठीक है, प्लस में यहाँ पे माइनस, फिर 8 की जगह आपका वही आया है 8/21। फिर यहाँ पे प्लस माइनस 6/11 की जगह क्या आया आपका, माइनस का साइन तो वैसे ही रहेगा। यहाँ पे 6/11 की जगह आएगा आपका 12/22। ठीक है, फिर प्लस 5/22, ये ऐसा ही रहेगा। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको। उसके बाद 9 प्लस माइनस -8 और यहाँ पे 21 का 21, फिर प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका प्लस माइनस कर देते हैं सीधा 12 और प्लस 5/22। ठीक है, अब यहाँ पे इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/21 माइनस में आएगा आपका 12। देखिए यहाँ पे 12 क्या है आपका माइनस में और प्लस में क्या है 5, प्लस माइनस हो जाएगा आपका माइनस, तो यहाँ पे बचेगा आपके पास माइनस का 7/22, माइनस का 7/22। ठीक है, अब हम जब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे देखिए बीच में क्या है माइनस, मतलब हम क्रॉस, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, बीच में क्या है माइनस है, तो इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं और ये जो डिनोमिनेटर है उनका आपस में इनटू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 21 वन जा 21 माइनस 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। ठीक है, और जब इनका इनटू करेंगे हम तो क्या हो जाएगा 22 एकम 22 की 2 हासिल की, यहाँ पे जाएगी आपकी, तो फिर 22 दूनी 44 और 2 46, कितना है 462। जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपका बचेगा -125/462। ठीक है, हाँ, और एक बात का और यहाँ पे याद रखना आप कि आप जिस भी प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं तो उसमें आपको लिख के दिखाना है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे किया था तो हम हिंदी में लिखेंगे क्रम विनिमयता और साहचर्य नियम से। ठीक है, यहाँ आपको लिख के दिखाना रहेगा कि हमने इस प्रॉपर्टी का यूज़ किया है। ठीक है, दोनों से आपका आंसर सेम आएगा, जो भी आपको इजी लगती है आप उससे कर सकते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट के बाद हम देखते हैं एग्जाम्पल सेकंड। ठीक है, जिसमें आपको फाइंड करना है या हिंदी में ज्ञात करना है। क्वेश्चन है आपका -4/5 इंटू 3/7 इंटू 15/16 इंटू -14/9। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो इसको आप एक बार फिर लिख लेना कि आपको दिया हुआ है या गिवन, इसको लिखेंगे दिया है। ठीक है, क्या दिया है आपको -4/5 इंटू में 3/7 इंटू में 15/16 फिर इंटू में -14/9। ठीक है, ये आपको गिवन है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, इसमें क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो इन दोनों को साथ ले लो और इन दोनों को साथ लेके दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सिंपल मल्टीप्लाई दिया है आपको तो सिंपल ही कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा -4/5 और यहाँ पे इंटू 7, ये होगा आपका 1, फिर बीच में मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों को साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15 इंटू माइनस का 14 अपॉन में 16 इंटू 9। ठीक है, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 4 3 जो होता है आपका 12, माइनस था माइनस और 5 7 जो 35 इंटू, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे इसके बाद हम देखो इसको आगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये इसके डिवाइड में, तो यहाँ से ये कैंसिल क्या हो सकता है, ये 3 है यहाँ पे 15 है, तो यहाँ पे 3 3 जा 9,
3×5 = 15 हो सकता है। यहाँ पे 4 है तो 2 से ये डिवाइड हो सकते हैं, तो 2×8 = 16 और 2×7 = 14। ठीक है, आपके पास यहाँ क्या बचेगा, 5 गुणा माइनस का 7 और बटे में रहेगा आपका 8×3। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। ये दोनों तो यहाँ पे कुछ भी आपका क्या नहीं हो रहा था, कट नहीं रहा था, तो हम यहाँ पे नहीं काटेंगे, इनका सीधा सा इंटू कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका था 15 इंटू माइनस का 14 और नीचे था 16 इंटू 4। ये दोनों क्या हो रहे थे, आपस में कट सकते। इसके बाद देखिए कुछ कट तो है नहीं रहा है अब, तो इसका भी हम सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हो जाएगा -12/35। फिर गुणा यहाँ पे 5×7 = 35, लेकिन 35 कैसा आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, माइनस का है तो माइनस में ही आएगा, और इसके बटे में 8×3 = 24 हो जाएगा। इसके बाद आपको ध्यान रखना है, देखिए इतना तो आपने कर लिया, उसके बाद इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है आपका -12/35 इंटू में माइनस का 35 अपॉन में है 24। ठीक है, तो इसका अभी हम क्या कर सकते हैं, सीधा इंटू कर सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं कि -12 गुणा माइनस का 35, ठीक है, गुणा में 35 और यहाँ पे गुणा 24। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 35 से 35 कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या बचा, देखिए माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है, इंटू करते हैं, जब माइनस में माइनस क्या हो जाता है आपका, प्लस हो जाता है। सिंपल बचेगा 1 और नीचे 1 × 2 करेंगे 2, 1/2। ये आपका आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो इस टाइप से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक बार फिर मैं पूरा समझा देता हूँ आपको। एग्जाम्पल सेकंड था आपका, इसमें फाइंड करना था या हिंदी में ज्ञात करना था। ठीक है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसके बाद आपको लिखना है गिवन है या दिया हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद आप सॉल्व करेंगे। पहले इन दो को लीजिएगा, उसके बाद इन दो को लेंगे। तो यहाँ पे तो कुछ कट नहीं रहा था, यहाँ पे कट रहा था तो हमने काट दिया। ठीक है, उसके बाद इनका इंटू करने पे आया -12 अपन यहाँ पे 35। ठीक है, फिर इन दोनों का भी हमने काट के इंटू किया, तो आपके पास यहाँ पे आया -35/24। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, -12/35 इंटू -35/24। तो ये क्या हो सकते हैं, डिवाइड में ये, तो इससे ये कैंसिल हो सकता है, इससे ये कैंसिल हो सकता है, तो आपका आंसर क्या आएगा, 1/2। और यहाँ पे जो माइनस माइनस है आपका इंटू में क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। इतना ध्यान रखना है आपको। एग्जाम्पल थर्ड आता है आपका, जिसमें हमें फाइंड करना है या ज्ञात करना है। ये आपको दिया है 2/5 गुणित -3/7 माइनस का 1/14 और -3/7 और इंटू में आपका 3/5। ठीक है, तो इसको हम किस टाइप से लिख सकते हैं, सबसे पहले तो आपको दिया है वो लिख दीजिए। ठीक है, क्या दिया है, इंग्लिश वाले लिखेंगे गिवन। क्या दिया आपको, 2/5 गुणित में -3/7। ठीक है, फिर माइनस का 1/14 -3/7 और गुणित में 3/5। इतना आपको दिया है। ठीक है, उसके बाद आपको इसमें इस क्वेश्चन में दो कौन सी चीज़ें सेम दिख रही हैं, तो मुझे दिख रही है -3/7 और यहाँ पर -3/7। तो ये कहाँ यूज़ होता है, मतलब ये कौन सी प्रॉपर्टी है कि जिसमें आपको दोनों ही सेम हैं उनको हम पास पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका लगेगा क्रम विनिमयता नियम। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 2/5 गुणा में -3/7, फिर यहाँ -3/7 गुणा में 3/5 और यहाँ पे -1/14। ये हमने किस नियम से लिख दिया, ये लिखा हमने क्रम विनिमयता से। ठीक है, क्रम विनिमयता से। यहाँ पे आप जो भी करोगे वहाँ पे आपको लिख देना है कि हमने ये कौन से नियम से किया है। ठीक है, अब इसके आगे क्या कर सकते हैं हम, इसके आगे हम लिख सकते हैं 2/5 गुणा में -3/7 और यहाँ पे हम बाहर ले लेते हैं प्लस और माइनस कर देते हैं अंदर, तो -3 क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। ठीक है,
और इंटू में आपका रहेगा 3/5 माइनस का 1/14। अब इसके आगे हम सॉल्व करते हैं। इसके आगे हम लिख सकते हैं कि ये जो 3/7 दोनों में कॉमन है माइनस का, ठीक है। ये क्या निकल रहा है, कॉमन निकल रहा है, तो इसको हम क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे माइनस के 3/7 को। जब हमने इसको बाहर लिख दिया तो आपके पास क्या बचा, 2/5 और ये बीच में प्लस, और क्या बचा यहाँ पे 3/5। इतना समझ में आया आपको। देखिए क्या किया हमने ये जो आपका माइनस का 3/7 प्लस करके हमने माइनस का 3/7 लिखा था, ये दोनों क्या हो चुके हैं, आपके कॉमन हो चुके हैं। ये प्रॉपर्टी मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन वाली क्लास करवाई थी, ठीक है, जो आप इंट्रोडक्शन वाली वीडियो उसको देख के आइएगा तो आपको और इजीली समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे हुआ क्या है, ठीक है। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके पास ऐसी दो सेम चीज आती हैं तो वो आप क्रम विनिमयता नियम से क्या कर सकते हैं, एक साइड कर सकते हैं, और ये वितरकता नियम से इनको हम साथ लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस का 3/7 जो है हमने बाहर कर दिया। बचा क्या आपके पास, ये बचा 2/5, वो लिख दिए, प्लस था प्लस लगाया, और यहाँ पे क्या बचा 3/5, और बाद में आपका माइनस में क्या बचेगा, आपका माइनस का 1/14, ठीक है। इतना समझ में आया। उसके बाद आगे सॉल्व करते हैं। ये होगा हमारा माइनस का 3/7, ऐसा का ऐसा ही लिख दिया हमने। यहाँ पे फिर आपके पास क्या बच रहा है, देखिए दोनों के इसको सॉल्व करेंगे जब हम, तो ये हो जाएगा 2 + 3/5 हो जाएगा, और माइनस में 1/14 रहेगा। इतना तो समझ में आया। दोनों के बेस सेम थे, ठीक है, मतलब दोनों के डिनोमिनेटर क्या थे, सेम। आंसर जब सेम हो तो उसको हम एक बार लिख देते हैं। अब इसके आगे सॉल्व करते हैं तो आगे आएगा माइनस का 3/7 आएगा। उसके बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा कि ये 5/5 और माइनस का 1/14, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, 1। तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3/7, ये इंटू में 1 और माइनस का 1/14। इतना समझ में आया, ठीक है। अब उसके बाद क्या हो सकता है, जब इनका बीच में क्या है, माइनस है, ठीक है, इनका हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम तो आपका 14 ही आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 × 2 = 6, मतलब माइनस का 6, फिर यहाँ पर माइनस का 1 अपॉन क्या हो जाएगा 14। तो जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस के दोनों हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का, तो 7 आएगा आपका 14। जब हम इसको काट देंगे तो आपका बचेगा माइनस का 1/2, ठीक है। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। एक बार फिर समझ लीजिए, आपको ये दिया हुआ था क्वेश्चन, ठीक है। फिर हम क्रम विनिमयता नियम से क्या कर सकते हैं, जो आपके पास सेम डिजिट हैं उनको हम पास पास लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने वही किया, और जो आपका ये बीच में माइनस का 1/14 था उसको हमने पीछे लिख दिया। फिर 2/5 गुणा माइनस 3/7 प्लस, यहाँ पे हमने माइनस से इसको माइनस अंदर कर दिया और बाहर क्या कर लिया, प्लस कर दिया, ठीक है। इंटू में 3/5 माइनस का 1/14। इसको और आगे सॉल्व किया तो माइनस का 3/7 जो दोनों में कॉमन था वो हमने बाहर लिख लिया। उसके बाद भी अंदर क्या बचा आपका 2/5 प्लस 3/5 माइनस का 1/14, ठीक है। माइनस का 3/7, यहाँ पे 2 और प्लस 3 और बटे में 5, जब इसके जो हर था वो सेम था, ठीक है। तो ये हमने किससे किया है, ये हमने किया वितरकता नियम से। यहाँ पे जो किया है वो किससे किया, वितरकता से। तो यहाँ पे मैं लिखना भूल गया था, आप लिखना मत भूलना, वितरकता नियम से किया गया ये, ठीक है। उसके बाद आगे सॉल्व किया तो माइनस का 3/7, फिर यहाँ पे 3 और 2 को हमने जोड़ दिया तो 3 और 2 5 हो गए, 5/5 दोनों कट गए तो बचा 1 माइनस का 1/14। यहाँ पे माइनस का 3/7 इंटू में 1 और माइनस का 1/14, जब इन दोनों का यहाँ पे कुछ यहाँ पे इससे इंटू करेंगे तो यही आएगा, ठीक है। तो 7 और 14 का जब एलसीएम लेंगे तो 14 ही आएगा। बस आपको दोनों के डिनोमिनेटर सेम करने हैं और इसको सॉल्व करना है। जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा आपका -1/2। इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्या है, -4/5 × 1 = 1
इंटू -4/5 इज इक्वल टू -4/5। जब ये आ रहा है आपका किसी भी, देखिए हमें बताने की प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी, तो आपका जब भी सेम नंबर हो इक्वल के इस साइड और इक्वल के उस साइड, सेम नंबर का मतलब क्या है, ये आपका जहां भी आ रहा हो तो उसमें कौन सी लगेगी आपकी, उसमें प्रॉपर्टी लगती है आपकी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, कौन सी लगेगी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लगेगी। मल्टीप्लिकेटिव यहाँ पे आपकी लगेगी इनवर्स। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की देखिए प्रॉपर्टीज की एक पूरी प्रॉपर्टीज की आपको प्रिपेयर वीडियो बना के रखी हुई है हमने। ठीक है, आप वो यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी आपको, वहां पे आप देख सकते हैं तो, और आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आपको क्या होता है, a इंटू 1/a इज इक्वल टू क्या आता है आपका 1 आता है। तो ये भी इसी टाइप का दिख रहा है आपको। ठीक है, -4/5 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 आ रहा है। ठीक है, तो इसमें कौन सी लगेगी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं गुणनात्मक तत्समक। क्या कह सकते हैं, गुणनात्मक तत्समक। उसके बाद सेकंड है, सेकंड आपका क्या है, -13/17 इंटू -2/7 इज इक्वल टू -2/7 इंटू -13/17। इक्वल के इस साइड जो है वही हमें चेंज करके इस साइड मिला है, मतलब जैसे हम लिखते हैं ना a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए हो जाएगा। तो आपका a और b जो है वो चेंज होके b और a के रूप में मिल रहा है आपको। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी में होता है, ये होता है क्रम विनिमयता। यहाँ पे दूसरे का आंसर दे रहा हूं मैं, क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, उसके बाद तीसरा है आपका -19/29 इंटू 29/-19 इज इक्वल टू 1 आ रहा है आपका। अभी हमने देखा था 1 किस में आता है, इज इक्वल टू में, और जब सेम डिजिट हो तो सेम जो अभी था उसमें आता है गुणनात्मक प्रतिलोम में। ठीक है, हिंदी में कहते हैं गुणनात्मक प्रतिलोम, और इंग्लिश में कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये बस आपको प्रॉपर्टीज याद रखनी है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको आपका जो चैप्टर फर्स्ट है रेशनल नंबर, उसके सभी एग्जाम्पल और उसके एक्सरसाइज 1.1 जिसमें एक ही एक्सरसाइज है वो आपको कंप्लीट करवा दी है। ठीक है, तो आज की क्लास कैसी लगी आपको हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बहुत अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद।